अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। हम्दो सना दुरूद सलाम के बाद इंतहाई इख्तिसार मलहूज़ ख़ातिर है और मैं सिर्फ़ आपको कोई दो चार खुशखबरियाँ सुनाकर इंशाअल्लाह रुख़सत होता हूँ। ख़तीब पाकिस्तान हज़रत कारी बिन्यामीन आबिद साहब, बरादर मुकर्रम उस्ताद मुकर्रम जनाब मुफ्ती कफ़ायत शाकिर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, तो आपकी तवज्जो चाहिए, बस इंतहाई इख्तिसार इंशाअल्लाह। एक ख़त्म नबूवत के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल उन्वान है, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही इलाही को ख़त्म किया गया है और बिला तमहीद ये अर्ज़ कर दूँ कि अब आसमान से कोई नई बशारत नहीं आ सकती। जो बशारत आना थी वो आ चुकी, जो बयान होना थी वो हो चुकी, और अल्लाह के पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ये बयान कर गए कि मैं आया हूँ तो नबुव्वत और रिसालत ख़त्म हो गई है। वलम यब्क़ मिनन नबुव्वा, और कुछ भी नबुव्वत में से बाकी नहीं रहा। इल्लल मुबश्शिरात, हाँ कुछ बशारतें हैं। तो लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बशारात क्या हैं? तो आपने फरमाया अर्रुया अस्सालिहा, नेक ख्वाब आया करेंगे बशारत के लिए, बशारत का सबब बनेंगे। उलमा तशरीफ़ फरमा है नेक ख्वाब आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन किसी का भी नेक ख्वाब अब दलील नहीं है, इसलिए कि किसी का ख्वाब उसके लिए और उसके आसपास के रहने वालों के लिए बशारत तो हो सकता है, लेकिन वही वाली बशारत नहीं हो सकता। वही वाली बशारत जो यकीनी है, जो दलील है, वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ ही ख़त्म और मुकम्मल हो गई। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की एक हैसियत बतौर बशीर के है कि आप बशारत सुनाने वाले हैं, और अब आपके बाद दलील के तौर पर कोई बशारत अपनी तरफ से नहीं सुना सकता। अब जो भी सुनाएगा, अगर वो दुरुस्त बशारत सुनाएगा, खुशखबरी दे सकता है, तो उसी में से दे सकता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, नाजिल हुआ और जो आपने बयान फरमाया। तवज्जो मेरी तरफ कीजिए भाई, अहलन व सहलन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बशारात इरशाद फरमाई हैं, बशारतें दी, खुशखबरी दी। आपको खुशखबरी चाहिए? क्यों भाई? ये उलमा को देखना भी बशारत का ही काम है, लेकिन अब मेरी तरफ देख लें। ये बड़े हसीन हैं, सब अपनी अपनी जगह, और इंशाअल्लाह आपके सामने बैठेंगे। बशारत चाहिए, कोई खुशखबरी चाहते हैं? इधर से आवाज़ ही नहीं आ रही, इधर उलमा चाहते हैं इंशाअल्लाह। और कोई खुशखबरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, तवज्जो फरमाएं। फिर मैं सिर्फ खुशखबरियाँ सुनाने लगा हूँ। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उम्मती हो और जन्नत में न जाए, ये नहीं होगा। मा सिवाय उसके इल्ला मन आबा, वो जो जन्नत जाने से इनकार करता हो वो पीछे रह जाएगा। इसके सिवा यानी उम्मती हुआ और जन्नत में ना जाए, ये हो नहीं सकता।
और इस हदीस को अगर तफसील से खोलें तो वो तवील मौजू है कि उम्मती होना क्या होता है, और फिर उम्मती हुआ, गुनाहगार भी हुआ, तो आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से या रब्बुल आलमीन की रहमत से आखिरकार जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस, ये बशारत हर सूरत में पूरी होगी। जो शख्स भी उम्मती होने के लायक हुआ, उम्मती कहलाने वाला हुआ, उसका दावा दुरुस्त निकला, गुनाहों के बावजूद आखिरकार जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये पहली बशारत है। आधा काम अल्लाह ने हल कर दिया, आसान कर दिया मुझे और आपको अहले इस्लाम में पैदा फरमाकर। अगर हमें किसी और मजहब और दीन के मानने वालों के यहाँ पैदा करता तो सच जानिए, हकीकत ये है कि उनके लिए भी पहला इम्तिहान ये है कि वो हक को कबूल करें और इस दुनिया में अल्लाह की वहदानियत को माने, रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत को माने, और फिर जो अमल करेंगे फिर आखिरकार जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने हमें उस इम्तिहान से बचाकर हमारी विलादत और हमारी पैदाइश को ही हमारे लिए बशारत बना दिया कि हमें पैदा करके ही बशारत पहली दे दी कि तुम अहले इस्लाम के यहाँ पैदा हुए और तुम उस घराने में पैदा हुए जिनका मानना ये है कि तुम एक अल्लाह को मानते हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हो। ये बशारत का पहला हिस्सा है। और अगर मैं मजीद अर्ज करूं तो आप जो इस मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह के फजल करम से और इस मसलक के मानने वाले, किताब और सुन्नत को थामने वाले, आपके लिए बशारत का ये हिस्सा कि आप उसी सिलसिला की कड़ी हैं, उसी की लड़ी हैं जिसको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने छोड़ा और आपके सहाबा ने छोड़ा। उसी सिलसिले का एक हिस्सा आप हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई और हमारा रहबर और रहनुमा नहीं। अहले हदीस के दो उसूल, अगर आप इस पर पूरे उतर जाएं और इसकी कोशिश और मेहनत करना शुरू कर दें, कोशिश, तो इंशाअल्लाह आप जन्नती हैं। बोलिए इंशाअल्लाह, कह दो मैं भी जन्नती हूँ और इंशाअल्लाह मेरे साथी उलमा और मेरे बरादर और अकाबिर भी सारे जन्नती हैं और ये कैमरे वाला भी जन्नती है। इंशाअल्लाह सब जन्नती हैं अल्लाह के फजल करम से। फर्क सिर्फ एक है, फैसला आपने करना है और इतनी बेहतरीन और शानदार कॉन्फ्रेंस में आज फैसला करके जाइएगा कि जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह सारे के सारे। फर्क ये होगा, कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हशर के मैदान से ही सीधे जन्नत में चले जाएंगे और कुछ सजाएं भुगत कर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कैफियत के साथ आखिरकार जन्नत में पहुंचेंगे। मैंने और आपने फैसला ये करना है कि हमने रसूलुल्लाह के साथ बगैर किसी हिसाब और सवाल के और बगैर किसी सजा के जन्नत में जाना है या सजाएं भुगतने के बाद जन्नत में जाना चाहते हैं। क्यों भाई, फैसला क्या है? वो बेहतरीन बात क्या है, बेहतरीन फैसला क्या हो सकता है कि जो पहले लोग जन्नत में जाएंगे, और वो कितने हैं उलमा तफसील अर्ज कर देंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रब को मनाया तो पहला पैगाम आया 70,000 तेरे साथ जन्नत में भेज देते हैं। फिर मेहनत की, फिर रब को मनाया, इस बात का पैगाम आया कि हर 1,000 के साथ 70,000 और भेज देते हैं, 49 लाख हुए। फिर पैगाम आया इतना न रो, हम तेरे साथ 4 अरब 90 करोड़ को भेज देते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और मजीद मेहनत की मेरे मुस्तफ़ा ने तो आसमान से एक पैगाम और आया है, ए हमारे हबीब गमगीन मत हो, ए जिब्रील जाओ सुनाओ और कहो इन्ना सनुरज़ी का फी उम्मतिक, हम तुझे तेरी उम्मत के बारे राजी कर देंगे, तू कहते जाना। और हदीस के अल्फाज का तर्जुमा कर रहा हूं, तू कहते जाना, हम सुनते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। और कहा जाएगा वहां जहां किसी को बोलने की इजाजत नहीं, वहां यह कहा जाएगा कुल यस्मा, ऐ मेरे हबीब सिफारिश ही नहीं कर, तू कहता जा, हम सुनते जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। फैसला आपने करना है, जहन्नम से जाके आना है। जिस तरह बड़े लोगों ने तैयारी की थी, वो कहते ये कुछ नहीं होता, थोड़ी देर उधरों होके वापस आना। ये यहूदियों का अकीदा था, सुन लो, ये यहूदियों का अकीदा था। कहते थे लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामम मादूदा, हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन। तो अल्लाह ने एक चैलेंज उनके लिए भेजा, है मेरे हबीब इनसे कहो फिर मरने की तमन्ना तो करके देखें। और साथ ही कहा वलन ये तमन्ना अबदा, है मेरे हबीब इतने झूठे हैं
ये अमल से भागने वाले, ईमान से फरार करने वाले, ये इतने झूठे हैं, ये कभी मौत की तमन्ना कर ही नहीं सकते। कल से रसूलुल्लाह के जमाने से लेकर आज तक का यहूदी कोई एक मिसाल दिखा दो जो मरने की तमन्ना करे कि मैं कुरान के चैलेंज को कबूल करता हूं। ये यहूद का अकीदा था। तो मेहनत किस बात की होना चाहिए कि हमने अल्लाह के फजलो करम से, रब से रहमत हासिल करते हुए रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में जाना है और बगैर इंशाअल्लाह हिसाब जन्नत में जाना है। अब आइए, पहली बशारत मैंने अर्ज कर दी। दूसरी बड़ी आसान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स नमाज पढ़ता है, इस बशारत के लिए पहले नमाज पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ेंगे पांचों की पांचों। जो पांच नहीं पढ़ता वो रब की नहीं पढ़ता। जो दो पढ़ता, एक पढ़ता, तीन पढ़ता, चार पढ़ता, एक छोड़ता, दो छोड़ता, वो अपनी पढ़ता है, रब की नहीं पढ़ता। रब की पांच हैं। और जो पांच पढ़ता है ना और सलाम फिरता है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और फिर कहता अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम पढ़ता है, दुआएं पढ़ता है और साथ कहता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम। अकीदे का इजहार करता है, रब के सामने अपने आप को पेश करता है कि मेरा रब वो है जो अकेला है, हय्युल क़य्यूम है, कायमुम बिज़ात है, जिसे ऊँग नहीं आती, नींद नहीं आती। आयतुल कुर्सी मुकम्मल करता है। प्यारे हबीब की बिशारत सुन लो, जो हर नमाज के बाद इस आयतुल कुर्सी को पढ़ लेता है, गोया अपने अकीदे को याद कर लेता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसमें और जन्नत में सिर्फ इतना सा फासला है, इधर ये फौत होगा, उधर ये जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तीसरी बिशारत, सहाबी कहता है या रसूलल्लाह ऐसा अमल बताइए, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतहु दखलतुल जन्ना, जो मैं करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं, जो करूं तो। और साथ शर्त लगाता है या रसूलल्लाह आसान सा अमल बताइएगा। क्या कहता है? आसान। नबी वैसे ही आसानियां लेकर आए। मेरे रसूल अपनी जुबान नबुव्वत से इरशाद फरमाते हैं मैं लोगों पर सख्तियां करने आया, मैं तो आसानी बांटने आया हूं। कहीं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लोगों से बशिरा वला तुनफ्फिरा, और लोगों बशारत दिया करो, नफरतें मत फैलाया करो। कहीं आप फरमाते हैं यस्सिरा वला तुअस्सिरा, लोगों आसानियां बांटा करो, मुश्किलें पैदा ना किया करो। आप फरमाते हैं अच्छा आसान अमल बताऊं? जी आसान अमल बताएं। आप फरमाते हैं अफ़शुस सलाम, जन्नत जाने का नुस्खा है, याद रखिएगा। फरमाया अफ़शुस सलाम, उस सलाम आम किया करो। मिजाज होते हैं ना, उसे ये मुश्किल लगा, हमें भी मुश्किल लगता है ना। गली बाजार में रस्ते में जाते हुए रसूलुल्लाह का हुक्म है सलाम सलाम आम कर दो, सलाम आम करने से फायदे बड़े हैं, सलामती आम हो जाएगी, दोस्ती भी आम हो जाएगी। लेकिन हमें मुश्किल लगता है। आपने फरमाया सलाम आम किया करो, कहता जी कोई और बता दें। यानी उसे ये मुश्किल लगा जिस पर लगना ही कुछ नहीं, जिस पे खर्च कुछ नहीं होता। अच्छा उसने तो नहीं कबूल किया, नहीं माना इसको, यानी उसने और अपनी मर्जी और तबीयत के मुताबिक मजीद चाहा, लेकिन आपको मिल गया है। अगर आप जन्नत चाहते हैं तो क्या करें? क्या करें? सलाम आम करें, अस्सलामु अलैकुम। और अगर आप घर वालों को कहना शुरू कर देना, जब घर से बाहर जाएं और वापस आएं घर वालों को कहें, तो हदीस का मफहूम अर्ज करता हूँ। अल्लाह के पाक हबीब अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम यह है, घर वापस आकर सलाम करने वाले के लिए रब अपनी इज्जत और जलालत की कसम उठा के कहता है मैं इसके लिए जन्नत में घर बना दूंगा। घर वालों को सलाम, ओए उथे तो कर लो ना जाके, हैं घर वाले भी ठीक। आपने फरमाया अच्छा दूसरा काम फिर तेरी तबीयत के मुताबिक हो, अतईमुत ताम, खाना खिलाया करो। खाना खिलाना ये भी जन्नत जाने वाला काम है, लेकिन किसको? और नेक लोगों को, नेक लोगों को, उलमा को, हुफ्फाज को, मदारिस के असातिज़ा को, तलबा को, नेक लोगों को, गली मोहल्ले के अच्छे नमाजियों को। बुरे लोगों को खाना खिलाना, चौधरियों, गुंडों, बदमाशों, उचक्कों को खाना खिलाना कोई नेकी का काम? रसूलुल्लाह जिस घर से खाना खाते उसके लिए दुआ करते, अकल तामुकुल अबरार, अल्लाह करे तेरे पास से नेक लोग खाना खाएं, आप दुआ दिया करते।
अच्छे लोगों को खाना खिलाना, ये जन्नत जाने का काम है। लेकिन उसने कहा या रसूलल्लाह कोई और। आपने फरमाया, अब आप उसकी तबीयत को समझ गए कि ये कुछ और चाहता। आपने पूछा तेरे पास ऊंट है? जी है। मिशकीज़ा भी है? जी है। फरमाया जाओ अपने ऊंट को लो, अपने मिशकीज़े को रखो, पानी भरो और उन घरों तक पानी पहुंचा दो जिन तक पानी नहीं पहुंचता, जो पानी तक नहीं पहुंच सकते। खिदमत खल्क। फरमाया इससे पहले कि तेरा ऊंट मरे, इससे पहले कि तेरा मिशकीज़ा फटे, अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल कर देगा। और फिर हदीस के आखिरी अल्फाज ये हैं, ये पानी की खिदमत पे लग गया, लोगों की काम करने लगा, लोगों के काम करने का फायदा ये हुआ, रसूलुल्लाह की बिशारत इसे हासिल हो गई, इसके ऊंट से ये गिरा और गर्दन टूटी और ये यकीनन इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल हो गया। लो आखिरी बिशारत अर्ज करूं और आपसे इजाजत है। सैयदना मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मोहम्मदी साहब तैयारी करो ना दी। सैयदना मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सैयदना मुआज, मैं दोहराता जाऊंगा जब तक आपको समझ ना आए। सैयदना मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, पता है कौन है मुआज? आपको मुआज सुन के हैरत नहीं हुई ना? ना आपने रजी अल्लाह कहा है। कौन है मुआज भला? अल्लाह अकबर, नबी मुकर्रम के चहेते शागिर्द, रसूलुल्लाह से बातें सुनने, याद करने और आगे पहुंचाने वाले शागिर्द। एक हदीस सुनाए तो जन्नत की बिशारत दी है रसूलुल्लाह ने। और मुआज मुकस्सिरीन रिवात में उन मुकस्सिरीन में शामिल हैं जिन्होंने तवील और कसीर रिवायात सुनाई हैं। और मुआज वो हैं जिसको कभी अल्लाह के रसूल कभी पुकारते हैं, या मुआज, ए मुआज, पीछे बैठे हुए, एक बार लब्बैक वसादैक या रसूलल्लाह, फिर थोड़ी देर खामोशी, या मुआज लब्बैक वसादैक या रसूलल्लाह। ऐसी मोहब्बत मुआज के साथ। और सुनिए, कभी मुआज का हाथ में पकड़ा हुआ है और सारी कायनात मेरे निकम्मे समेत सारी रसूलुल्लाह से अपनी मोहब्बतों का इजहार कहती है कि अल्लाह के रसूल हम आपसे मोहब्बत करते। ना कहें ईमान पूरा ही नहीं होता, ईमान होता ही नहीं। वो मुआज जिसको सवारी पे सवार करके रसूलुल्लाह पैदल चल रहे, मुआज कहते मैं या अल्लाह के नबी मैं नीचे उतरता हूं। कहा नहीं तू ऊपर रह, मैं नीचे चलूंगा। आहा, क्या मंजर था। कहीं मुआज को कहते हैं मेरे करीब हो, कहीं मुआज को कलिमात सिखा रहे हैं। और आज तो हद हो गई। कहा मुआज का हाथ पकड़ा हुआ है, अबू जुरारा भाई मुआज का हाथ पकड़ा हुआ है और मेरे रहमत कायनात ने फरमाया मुआज मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। क्या बात। वो मुआज कहते हैं हम बैठे हुए थे कि अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास एक शख्स आया और उसने आके कहा अल्लाह के रसूल ऐसा कोई अमल बताइए जो मैं करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तवज्जो रहे मेरी तरफ, ऐसा अमल बताएं जो करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं सुनिए, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। जन्नत जिसने भी जन्नत जाने का इरादा किया हो तो पहली जमानत यही है, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। और साथ आपने मजीद ताकीद के लिए इरशाद फरमाया व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगर तेरी बोटियां कर दी जाएं, अगर तुझे जिंदा जला दिया जाए, फिर भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। शिरक करने वाला कहे मैं जन्नत चला जाऊंगा, हो नहीं सकता, रब ने कानून बना दिया। पहली बात मुकम्मल हो गई। दूसरी बात इरशाद फरमाई, इसी के अंदर आपने 3 बातें इरशाद फरमाई और यही मेरी इख्तितामी बात है। आपने इरशाद फरमाया यानी जन्नत जाना चाहते हो पहला काम क्या करना है, अल्लाह के साथ कोई शरीक और किसी भी तरीके से शरीक, बहाने तरीके से वाबियों ने भी तवीज पहनना जायज करार दे दिया है, हो गया जायज नहीं। रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है, उसको बदल तुम नहीं सकते। और अहले हदीस का मनहज, अहले हदीस का मसलक वही है, वही रहेगा, चाहे कितने भी फितना परवर खड़े हो जाएं, हमारे ही स्टेजों पे चढ़ क्यों ना जाएं, इंशाअल्लाह अहले हदीस का मनहज और मसलक सिर्फ किताब और सुन्नत रहेगा, कोई दूसरी चीज हो सकती नहीं। पहली बात। दूसरी बात, इसी के अंदर जन्नत जाने का नुस्खा बयान करते हुए मेरे नबी ने फरमाया वो अते वालिदैक, वालिदैन की अतात करना। वालिदैन की बड़ी तादाद में मोहम्मदी साहब के चाहने वाले नौजवान बैठे हैं। अते वालिदैक, अपने वालिदैन की अतात करना। वालिदैन जन्नत जाने की कुंजी हैं, चाबी हैं।
अति वालिदैक, अपने माँ बाप की बात मानना। और बात सिर्फ ये नहीं होती खुशी खुशी वाली बातें तुम मान लो, मुश्किल लगने वाली बातें छोड़ दो। सबसे मुश्किल मरहला क्या है, उसी की तरफ हदीस में रहनुमाई फरमाई, व इन अखरजाका मिन मालिक व इन अखरजाका मिन कुल्ली शैइन हुवा लक। अरे अगर तेरे माल जो माँ बाप से मिला वो नहीं, तेरा माल जो तूने कमाया, जिस पे तू फख्र करता है, जो तू बाहर से कमा के लाया, जिस पर तूने मेहनत की, तेरे माल में से तेरे माँ बाप कुछ ले लें, कुछ क्या, वइन अखरजाका मिन कुल्ली शैइन हुवा लक, जो कुछ भी तेरा है अगर तेरे माँ बाप उसमें से तुझे निकाल दें फिर भी उनकी इताअत करना। यारो ये मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल सीधी जन्नत ले जाने वाली है। इसी में आखिरी बात, और मैं इजाजत चाहूँ आपसे, फरमाया वला ततरुकिस सलात मुतअम्मिदन, जानबूझ के नमाज काम का बहाना, बीमारी का बहाना, औरतों के सिवा किसी मर्द को कोई नमाज माफ, किसी मर्द को किसी भी हालत में, सफर हो, हजर हो, जंग हो, अमन हो, नमाज माफ जानबूझ के छोड़ने का कोई सहूलत मिलती? वला ततरुकिस सलात मुतअम्मिदन, जानबूझ के नमाज ना छोड़ना जन्नत जाना चाहता है तो। इसलिए मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद बरिअतहु मिनहु जिम्मतुल्लाह, जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है अल्लाह अपना जिम्मा उस शख्स से उठा लेता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।